नमस्कार, 9 बजे की 9 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे आज की 9 बजे की 9 बड़ी खबरें, जिसमें पहली बड़ी खबर है भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई। जी हां, भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत और आईएनएस वेला भारतीय नौसेना के बेड़े में होंगे शामिल। भारतीय नौसेना ने इसकी जानकारी दी है। मई 2019 में किया गया था परीक्षण। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में पहली और अहम बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है पहली, भारतीय नौसेना से बढ़ेगी ताकत। आईएनएस वेल भारतीय नौसेना के बेड़े में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। आईएनएस वेला भारतीय नौसेना के बेड़े में होंगे शामिल। भारतीय नौसेना ने दी इसकी जानकारी। साथ ही आपको यह भी बताया जो सबसे ज्यादा अहम है कि मई 2019 में किया गया था इसका परीक्षण। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में पहली और अहम खबर। हर खबर हरियाणा पर आपके लिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है ये, भारतीय नौसेना ने खुद इसकी जानकारी दी है। भारतीय नौसेना ने जानकारी देते हुए बताया कि आईएनएस वेला भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं और ये एक बेहद सराहनीय कदम। साथ ही साथ भारतीय नौसेना की इससे काफी ताकत भी बढ़ने वाली है। मई 2019 में इसका परीक्षण किया गया था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो मई 2019 में इसका परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने खुद इसकी जानकारी दी है। भारतीय नौसेना ने जानकारी देते हुए बताया कि आईएनएस वेला भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है और सबसे खास और अहम बात कि इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। चलिए इसी के साथ 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी दूसरी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर को बड़ी सौगात दे रहे हैं। जी हां, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे रखेंगे आधारशिला। 2024 तक तैयार हो जाएगा पहला फेज। 10,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा फेज। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में ये बड़ी खबर है दूसरी अहम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर को देंगे बड़ी सौगात। 2024 तक तैयार हो जाएगा पहला फेज। 10,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा ये फेज। दोपहर 1 बजे रखेंगे आधारशिला। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर को बड़ी सौगात देंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। आज के दिन का बेहद इंतजार लोगों को, और आज वो खास दिन जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। 2024 तक तैयार हो जाएगा पहला फेज। 10,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा ये फेज। 2024 तक का वक्त है और 2024 तक इसका पहला फेज तैयार हो जाएगा। वक्त यहां पर दोपहर 1 बजे का है। आधारशिला दोपहर 1 बजे रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात दे रहे हैं। दोपहर 1 बजे आधारशिला रखी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 2024 तक इसका पहला फेज और 10,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा ये फेज। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो अब वक्त हो चला है तीसरी अहम खबर का। एनसीआर में प्रदूषण की मार। दिल्ली का AQI लेवल पहुंचा 339। हरियाणा में प्रदूषण से किसी भी तरह से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर फरीदाबाद का AQI लेवल पहुंचा 384। हिसार का AQI लेवल पहुंचा है 369। तो एनसीआर में प्रदूषण की मार। दिल्ली का AQI लेवल पहुंचा 339। सड़कों पर आपको धुंध की चादर नजर आएगी, लेकिन आप उसे यहां कोहरा ना समझे। प्रदूषण भी है। प्रदूषण की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हरियाणा में प्रदूषण से कहीं तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहरों में इस वक्त चल रहा है।
AQI लेवल की बात करें तो फरीदाबाद का AQI लेवल पहुंच चुका है 384। वहीं हिसार की बात कर ले तो यहां का AQI लेवल पहुंचा है 369। तो 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में तीसरी अहम और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के AQI की बात करें तो 339 पहुंच चुका है दिल्ली का AQI। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन जैसी समस्या हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तमाम लोगों की समस्याएं लगातार सामने आ रही है प्रदूषण को लेकर। प्रदूषण की मार से हर तरफ अब लोग हैरान हैं। एक तरफ स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तमाम पेपर्स को भी स्थगित कर दिया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कोरोना से भी घातक साबित हो सकता है ये प्रदूषण आपके लिए, इसलिए बेहद जरूरी है कि आप इस प्रदूषण से खुद को बचाए रखें। अपने घर पर अपने बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को घर से सिर्फ काम हो तब ही निकलने दें। उसके अलावा अपने घरों से ना निकले, क्योंकि प्रदूषण की वजह से आप और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो जरूरी है आप घर में ही रहें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। लगातार हम आपको AQI लेवल भी बता रहे हैं। यहाँ फरीदाबाद का AQI लेवल जो है वो 384 पहुंच चुका है। वहीं हिसार का AQI लेवल पहुंचा है 369, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हिसार का पहुंच चुका है 369। वहीं फरीदाबाद का 384। वहीं दिल्ली की बात कर ले तो 339 यहां का AQI लेवल है। लगातार बड़ी दिक्कतों का सामना यहां पर प्रदूषण की वजह से करना पड़ रहा है। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में वक्त हो चला है चौथी बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से इस वक्त की चौथी बड़ी खबर आ रही है। आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक, दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी ये बैठक और CM मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा होने वाली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी बैठक। आज मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दोपहर 2 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में चौथी बड़ी खबर। आज मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें तमाम मंत्री शामिल होंगे। तमाम मंत्री शामिल होने के साथ ही यहाँ पर जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी यहाँ पर योजनाएं हैं, उन्हें लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम मंत्री, दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। 2 बजे तक तमाम मंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना अभी भी बाकी है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में चौथी बड़ी अहम तो कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आज मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी। अपडेट आपको बता दें, दोपहर 3 बजे यह बैठक होनी है। इस वक्त का ये अपडेट टीवी स्क्रीन पर, दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी ये बैठक। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि, आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी, दोपहर 3 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी, क्या कुछ अपडेट है इस पर? के अंदर जो है वो कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें इस तरीके से कृषि कानूनों की वापसी के बाद वापसी का ऐलान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी इसे मंजूरी मिल गई थी। तो उसके आधार पर जो है अब हरियाणा के कैबिनेट की जो बैठक होगी वहां पे भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ शीतकालीन सत्र और जो विशेष सत्र आयोजित किया जाए उसको लेकर भी तारीख जो है उसकी अनाउंसमेंट की जा सकती है। जी, तो ये बैठक कितने बजे शुरू होगी और यहाँ पर क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं? क्योंकि रवि, अगर देखा जाए तो कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना अभी भी बाकी है और उसी वजह से मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई है ताकि कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सके।
जी बिल्कुल, ये बैठक जो है लगभग आज 3 बजे के करीब जो है वो शुरू होगी और इस बैठक के अंदर कृषि कानूनों की वापसी जिस तरीके से मुहर लगा दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, और उसके बाद अब जो है हरियाणा में विधानसभा में विशेष सत्र और साथ ही साथ शीतकालीन सत्र का जो है वो उसकी भी डेट जो है वो अनाउंसमेंट हो सकती है। और इसके अलावा बहुत से अधिक मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होगी और बाकायदा जो है इन मुद्दों के बारे में जो है वो अवगत करवाया जाएगा कि किस तरीके से सुशासन की ओर जो है वो प्रदेश में सुशासन को कायम किया जा सके। जी, प्रदूषण को लेकर भी बातचीत हो सकती है रवि, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर प्रदूषण की मार हरियाणा झेल रहा है, हिसार का AQI फरीदाबाद का काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। प्रदूषण को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि कैसे प्रदूषण से लोगों को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, इसको लेकर पहले ही राज्य स्तरीय बैठकें जो हैं वो दिल्ली में हुई हैं और उस बैठक के बाद जो है इस आज की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी और उसके बाद कई अहम फैसले लिए अंतर्गत आने वाले उन 4 जिलों में स्कूलों को खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा, या फिर किस तरीके से जो है वो AQI को नीचे लाया जाए, उसके मद्देनजर भी इस बैठक में चर्चा जरूर होगी और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। तो आज मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट। दोपहर 3 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ही ये बैठक होनी है और कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है। तो चलिए इस वक्त की बड़ी 5वीं खबर पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी 5वीं खबर अंबाला से है। भारतीय किसान यूनियन का सम्मेलन, देश बचाओ संविधान बचाओ किसान मजदूर बचाओ सम्मेलन। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी इसमें शामिल होंगे। सेक्टर 8 के सामुदायिक केंद्र में होगा सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में 5वीं बड़ी और अहम खबर अंबाला से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का सम्मेलन होना है। देश बचाओ संविधान बचाओ किसान मजदूर बचाओ सम्मेलन। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी इसमें शामिल होंगे। सेक्टर 8 के सामुदायिक केंद्र में। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, भारतीय किसान यूनियन का सम्मेलन है, देश बचाओ संविधान बचाओ किसान मजदूर बचाओ ये सम्मेलन है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, आज महापंचायत अंबाला में होने जा रही है, जिसको देखते हुए अभी से किसानों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वो अपने ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर उस स्थान पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और जैसे ही गुरनाम सिंह चुन्नी को पहुंचेंगे तो इसके 26 तारीख के बारे में आगे फैसला किया जाएगा कि यहाँ पे ट्रैक्टर रैली कैसे निकाली जाए और कैसे इसका इंतजाम किया जाए। जी कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। तो अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन का सम्मेलन है, देश बचाओ संविधान बचाओ किसान मजदूर बचाओ सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर है, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी इसमें शामिल होंगे। सेक्टर 8 के सामुदायिक केंद्र में ये सम्मेलन होना है। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में 5वीं बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर अंबाला से, जहां भारतीय किसान यूनियन का सम्मेलन होना है। इस सम्मेलन में तमाम किसान यहां पर शामिल होंगे। खुद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इसमें शामिल होंगे और 26 तारीख को क्या कुछ करना है, रणनीति इसकी बनाई जाएगी। ट्रैक्टर रैली को लेकर भी इस सम्मेलन में रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में 5वीं बड़ी और अहम खबर, जहां भारतीय किसान यूनियन का सम्मेलन होना है, देश बचाओ संविधान बचाओ किसान मजदूर बचाओ सम्मेलन। तो चलिए 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में यहां पर वक्त हो चला है छठी बड़ी खबर का, जो कि भिवानी से आ रही है, जहां शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला ले लिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। 30 नवंबर तक इसकी तिथि को बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 नवंबर थी, अब आवेदन की अंतिम तिथि यहां 25 नवंबर। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। 30 नवंबर तक बढ़ा दी है ऑनलाइन आवेदन की तिथि। पहले 25 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी गई है।
भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में अहम खबर भिवानी से है। छोटी बड़ी अहम खबर इस वक्त की यही है कि यहां बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा बोर्ड की ओर से। शिक्षक पात्रता परीक्षा की आवेदन तिथि को बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर तक बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। पहले 25 नवंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब इसकी तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर रखा गया है। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में बड़ी और अहम खबर भिवानी से। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में वक्त हो चला है 7वीं बड़ी अहम खबर का, जो कि रोहतक से आ रही है, जहां पर एमडीयू में आज से क्लास शुरू है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वैक्सीन लगवा चुके छात्रों को अनुमति दी जाएगी। शिक्षकों स्टाफ का टीकाकरण भी बेहद जरूरी है। बड़ी खबर रोहतक से है, जहां पर एमडीयू में आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का सबसे ज्यादा यहां पर ध्यान रखा जाएगा। वैक्सीन जो छात्र लगवा चुके हैं उन्हें ही यहां पर अनुमति मिलेगी। न सिर्फ छात्रों को बल्कि शिक्षकों को, स्टाफ को भी टीकाकरण जरूरी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, एमडीयू में आज से क्लासेस शुरू हो रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का क्या कुछ ख्याल यहां पर रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक मार्शल विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो आज से जो है ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 11 लाख के आसपास विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और प्रदेश के कॉलेज की अगर बात करें तो 280 के आसपास के कॉलेज इनके एडेड कॉलेज हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर कोविड काल के चलते ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई थी, लेकिन अब जो धीरे धीरे कोरोना काल खत्म हो रहा है तो जिसके चलते यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया कि अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। ऐसे में कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुख्य जो द्वार है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर उनके कोविड रिपोर्ट की कॉपी वहाँ पर विद्यार्थियों से मांगी जाएगी और जिन विद्यार्थियों ने टीकाकरण करवा रखा है वो भी उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। उसके बाद ही विश्वविद्यालय में एंट्री हो पाएगी। वही यही नियम जो है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर भी लागू होता है और अन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा। जी, इसके साथ ही अगर यहाँ पर राजू बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इसे लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पर हर विद्यार्थी के लिए अलग से केयर स्थापित की गई है ताकि विद्यार्थी को गैप बनाते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख सके। जी, साथ ही यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात यही है राजू कि शिक्षक और स्टाफों के लिए भी टीकाकरण सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारी है? क्योंकि छात्रों के लिए तो ये जरूरी है, साथ ही इसके साथ यहाँ पर शिक्षक और स्टाफ के लिए भी ये बेहद जरूरी है। कंचन, यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनके सबको टीकाकरण पहले ही करवाया जा चुका है और जो इक्का दुक्का रहते हैं उनका टीकाकरण अभियान भी चल रहा है अभी। और जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थी आएगा, अगर किसी कारणवश उनका टीकाकरण नहीं हुआ तो उसका टीकाकरण यहाँ पर किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू आपका। तो चलिए 9 बजे की बड़ी खबरों में यहाँ 8वीं बड़ी खबर का वक्त हो चला है, जो भिवानी से है, जहां टीकाकरण को लेकर अभियान तेज हो चुका है। अब घर घर लगेगी कोरोना वैक्सीन। फील्ड पर निकली नर्सें, लोगों ने सरकार का जताया आभार। बड़ी खबर भिवानी से, टीकाकरण को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। अब घर घर पहुंचेंगे लोग। तो भिवानी से बड़ी खबर, जहां टीकाकरण को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। अब घर घर कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाएगी। फील्ड पर खुद यहां पर नर्सें निकल चुकी हैं, जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर। लोगों ने सरकार का यहां पर आभार जताया है। कोई भी नहीं बचेगा, सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार की ओर से लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि हर घर में पहुंचकर हर एक शख्स को
वैक्सीन लगवाई जाए। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, किसी कारण की वजह से, किसी कारण से वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो अब घर घर यहां पर नर्स पहुंच रही है और तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार का यही प्रयास कि हर घर में सभी को वैक्सीन लगवाई जाए। तो अब हर किसी को वैक्सीन लगवानी होगी। टीकाकरण को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। घर घर पहुंचेंगी नर्सें, जिम्मेदारी संभाल ली है और लोगों ने यहां पर सरकार का आभार भी जताया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर घर में यहां पहुंचे सरकार के नुमाइंदे और वैक्सीन लगवाई जाए। अब खुद नर्सों ने ये जिम्मेदारी ले ली है, हर घर पर पहुंचेंगी और यहां वैक्सीन लगाई जाएगी हर शख्स को जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल घंटन, आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार से जो जिम्मेवारी जो है नर्सों के कंधों पर सौंपी है, नर्सों ने भी जिम्मेवारी कंधों पर ले ली है और घर घर जाकर के टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि भिवानी जिले के अंदर 180 टीमें बनाई गई है, जिसमें से 30 टीमें शहर के 30 वार्डों के लिए और 150 टीमें गाँव के लिए बनाई गई हैं। आपको बता दूं कि लगातार ये टीमें जो है घर घर पहुंचनी शुरू भी चुकी हैं। हालांकि जो घरों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी सरकार का धन्यवाद किया है, क्योंकि उनको ये सुविधा घर के अंदर ही मिल जाएगी। उनको हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, न ही लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त भी किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि न केवल घरों में बल्कि कार्यालयों में भी टीम जाकर के टीकाकरण अभियान चलाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति इस टीकाकरण से न छूट सके और कोरोना की जो तीसरी लहर है वो दोबारा से ना आ सके। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग ने करनी अब शुरू कर दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भिवानी से बड़ी खबर, जहां टीकाकरण को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है और घर घर पहुंचकर अब खुद नर्सें यहां पर वैक्सीन देंगी। साथ ही साथ सरकार का भी लोगों ने आभार जताया है। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में वक्त हो चला है आखिरी और बड़ी खबर का, जो कि सोनीपत से आ रही है। पैसे लेकर जमानत कराने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पैसे लेकर फर्जी कागजात पर कराई थी जमानत। अपराधियों की झूठी गवाही देकर कराई थी जमानत। सुरुचि अत्रेजा के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हो गई है। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट की यहां न्यायाधीश हैं सुरुचि अत्रेजा। बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से, पैसे लेकर जमानत कराने वाले यहां गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो पैसे लेकर फर्जी कागजात पर जमानत कराई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश हैं सुरुचि अत्रेजा। सुरुचि अत्रेजा के आदेश पर ही रिपोर्ट दर्ज हुई है। अपराधियों की झूठी गवाही देकर ये जमानत कराई गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में ये आखिरी और बड़ी खबर है, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सुरुचि अत्रेजा ने आदेश दिए और उन्हीं के आदेश पर यह रिपोर्ट दर्ज हुई है, जहां पैसे लेकर जमानत करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी कागजात बनाए थे इन लोगों ने और फर्जी कागजात बनाकर जमानत कराई थी। अपराधियों की झूठी गवाही देकर यह जमानत कराई थी, जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सुरुचि अत्रेजा ने यह आदेश दिया। रिपोर्ट दर्ज हुई। अपराधियों की झूठी गवाही देकर जो जमानत कराई थी उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी और अहम खबर। तो पैसे लेकर फर्जी कागजात पर जमानत कराई थी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाजपत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाजपत, फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सुरुचि अत्रेजा के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें पैसे लेकर जमानत कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में एक फर्जीवाड़ा हुआ और उस फर्जीवाड़े में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस गहरीता से पूछताछ कर रही है और लगातार बता दें कि आपको जो फर्जी डॉक्यूमेंट जो है वो जमानत में लगाए गए थे, जिसकी जमानत ले ली गई थी और अब पुलिस इसमें गहरीता से जांच कर रही है, क्योंकि 2 लोग जो हिरासत में लिए उन्होंने पैसे लेकर जमानत करवाई थी, फर्जी डॉक्यूमेंट पर जमानत करवाई थी। तो इस बात को लेकर अब पुलिस जो है, प्रशासन गहरीता से जांच कर रहा है कि आखिर इसमें कितने लोग और शामिल हो सकते हैं। अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया, अभी उनसे पूछताछ जारी है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सोनीपत से बड़ी खबर, जहां पैसे लेकर जमानत कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश हैं सुरुचि अत्रेजा, जिन्होंने खुद यह आदेश दिया और रिपोर्ट दर्ज कराई। चलिए, इसी के साथ 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।